आइए हम लोग अपने घुटनों पर आ जाएं, अपने सिर प्रभु की हुजूरी झुकाएंगे। प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा प्रभु यीशु मसीह, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। शुक्रगुजार हैं प्यारे बाप आसमानी, आपने ये प्यारा मौका दिया खुदा, जिंदगी सलामती बख्शी, सभी ज़रूरतों को पूरा किया, भला चंगा बनाए रखा, शैतान की निरी चालों से आपने बचाया। आपका बहुत धन्यवाद हो प्रभु। आपने ही फजल किया खुदा, बड़ा रहम हुआ आपका। ये आपके वचन के चौगिर्द एक और मौका हमें मिला। ये आपका अनुग्रह है कि जो हम आ सके, इस मीटिंग को कैच कर सके। मेरी दुआ है प्लीज़ अब आप हमें यहाँ से कैचअप कर लें, ताकि हम अपनी सोच के आयाम से निकल जाएं। आप अपने पास उठा लीजिए खुदा, ताकि आपकी बातें आपकी समझ के द्वारा समझ सकें, कैच कर सकें। जो आप चाहते हैं कि हम समझें, वो हम उसी तरह समझ सकें। जो आप चाहते हैं कि अब हम सुने, प्लीज़ हमारे कानों को ख़त्म कीजिए, हमारे कानों को खोल दीजिए खुदा, कि हम वो सुन सकें। जो देखना चाहते हैं कि अब हम देखें, प्रभु जी आप हमारी आंखों को खोलें खुदा, हमारी आइज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग को खोलें खुदा प्लीज़। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है प्रभु। खुदा प्रभु जी, हम मीटिंग क्रिश्चियंस नहीं रहना चाहते प्रभु, रियल क्रिश्चियंस बनना चाहते हैं लॉर्ड जीसस। जबकि डेली लाइफ में वो लड़ाई आती है, हम कई बार गिर पड़ते हैं प्रभु। लॉर्ड जीसस, आप ही हम पर दया बनाए रखें, आप ही उठाएं खुदा प्रभु जी। आखिर प्रभु आप ही हमारी सहायता हैं, अति सहज मिलने वाली सहायता प्रभु। खुदा आपके सामने अपनी गलतियों को मान लेते हैं अपने हृदय की वेदी पर, और आपकी ओर ही अपनी निगाहों को उठाते हैं खुदा। कोई ड्रामा नहीं, कोई भावुकता नहीं, आपके सामने बिल्कुल डेड ऑनेस्ट हैं और मान लेते हैं अपनी गलतियों को खुदा प्रभु जी। हम अपने आप को कोई स्पेस नहीं देना चाहते। जिन जगहों पे हम जानते हैं हमसे गलत हो गया प्रभु जी, अब आपके सामने है। पर एक बात और जानते हैं कि आप ने हमें इसलिए नहीं लिया है अपने हाथों में कि एक दिन छोड़ दें या गिर के खत्म हो जाने दें या हार के मर जाने दें। लॉर्ड जीसस, हम इन लड़ाइयों को हार सकते, लेकिन महायुद्ध को आप जीत चुके हैं प्रभु जी, और आपके ही लहू को क्लेम करते हैं, आपकी विक्ट्री को क्लेम करते हैं। उस प्रेम के वसीले जो आपने हम पर जाहिर किया है व्यक्तिगत रीति से, और हमें प्लेस किया है वचन में खुदा, प्लीज हम पर दया करें खुदा, हमें और सबल बनाए प्रभु जी, और अधिक मैच्योर करें खुदा। अपने थॉट्स को हमारे अंदर दें, सो मच सो कि वो सिर्फ हमारी नॉलेज के आयाम तक सीमित ना रह जाए, वरन वो एक डिवाइन रेवलेशन के रूप में एक व्यक्तिगत विश्वास बन जाए, ऐसा जो कि क्रियान्वित हो, कामों में दिखाई दे, लड़ाई में दिखाई दे प्रभु जी। एक बार फिर से जिसका आपने वायदा किया है प्रभु जी, मसीह का जीवन, पर अब की बार इस दुल्हन में से दिख सके। वो जो ट्री के सबसे टॉप पे फ्रूट होता है, वो समय अब आ चुका है प्रभु। और आपने कहा शी, उसके लिए एक शी बोला प्रभु। खुदावंद प्रभु जी, आप ही दया करें खुदावंद कि हम आपके आत्मा के चलाए अब चल सकें प्रभु जी। हमारी मदद करें कि हम अपनी विक्ट्री को रख सकें। मदद करें खुदावंद कि हम अनसीन आयाम के प्रति सजग हो सकें। लॉर्ड जीसस, परिस्थितियों से में फंसने के बजाय
केज्ड इन होने के बजाय हमारे सेंसेस अनसीन के लिए आप खोल दें प्लीज। हम पर दया करें खुदा, वो सब्सटेंस हम कैच कर सकें, दैट इटर्नल विच लाइज इन द अनसीन लॉर्ड। हम आपकी ओर अपनी निगाहों को उठाते हैं। ओ पिता, हम पर दया करें। हम में तब कभी क्या अच्छा था जो आपने तब हमें पाप की गंध और कीच से निकाला। प्रभु जी, आखिर क्या आपकी सिद्ध इच्छा में ये कभी भी हो सकता है कि हम उसी धूप छांव में चलते रहें प्रभु? विच आई डोंट बिलीव लॉर्ड। खुदा, आपने तो ये कहा था कि रैप्चर से पहले ये दुल्हन आपके साथ इस कदर एक होगी खुदा, कि ये बिल्कुल जो यूनिटी, जो हार्मनी पिता और पुत्र के बीच में दिखी, वही वचन और दुल्हन के बीच में दिखेगी। प्रभु जी दया करें खुदा। लॉर्ड जीसस, फजल दें कि जो पार्ट हमारे करने का हम कर सकें। प्लीज अपने वायदों को पूरा करें। आइए आज शाम को इस प्रार्थना सभा का टेक चार्ज लीजिए खुदा। प्रभु जी, आप ही करेक्ट कीजिए, तराशिए, हमें शेप अप कीजिए खुदा। प्रभु जी, डेविल के असरातों को आप ही निकाल के ख़त्म करिए खुदा। हर मेक बिलीफ को आप ही रब आउट करिए प्रभु। आप ही अपने वचन की गहराइयों में, सत्यताओं में, उस उजाले में ले चलें प्रभु। सारे अंधकार को निकालें खुदा। हमारे हृदय के हर एक कोने को अब आप ही स्कैन करें। आप ही हमें जांचें प्रभु, संभालें। आपके ही नाम को तारीफ मिले प्रभु, क्योंकि आपके इरादे हमारे नाश के नहीं, लाभ के हैं, कि हमें एक एक्सपेक्टेड एंड दे सकें। आपका नाम मुबारक हो प्रभु। वी नो लॉर्ड, वन ऑफ दीज डेज ये चेंज की घास जो आज दिखती है, इसी के अंदर से वो एक सुपर पावर निकल के आएगी। इस झुंड में से भी आपकी सुपर रेस के हिस्से निकल के आएंगे। आपका नाम मुबारक हो। प्लीज आइए, टेक चार्ज लीजिए। प्रभु यीशु मसीह, अपने मनसा को, अपनी मर्जी को, अपनी इच्छा को पूरा कीजिए और अपने लिए ही सारी महिमा अर्जित कीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदावंद के नाम की बड़ी तारीफ हो गई। आइए गीत नंबर 19 निकालें। महिमा से आप जो भरे हुए, ज्योति में सदा रहने वाले, खुदा के नाम की तारीफ होवे। आखिरी अंतरा कुछ इस प्रकार से कहता है, आप ही हमारे राजा हैं, आप ही मुक्तिदाता हैं, फिर से आने वाले हैं। प्यारे प्रभु यीशु, आप जल्दी आए। हम इन शब्दों को यूं ही गाएंगे जैसा कि लिखा हुआ है, बिकॉज खुदा के रहम से अब हमारी एक अकल समझ खुल चुकी है कि 1963 में प्रभु की आमद हो चुकी है और उसकी चिन्हानी इस बादल को हम देखते हैं और इन प्रकाशनों को हम आत्मिक भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। और हमारे साथ जो घटनाएं हैं, खुदावंद के विजिटेशंस हैं, वो इस बात के गवाह हैं। आमीन। लेकिन एक हवा में मिलना वो अभी बाकी है प्रभु से। क्या बात सच है या नहीं? सो हम किसी और देख रहे हैं। आमीन। खुदा के नाम की तारीफ हो गई।
महिमा से आप जो भरे हुए, ज्योति में सदा रहने वाले, मनुष्यों में आपने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में आप आए हैं, यीशु आए हैं, फिर से यीशु जग में आप आए हैं, मनुष्यों में आपने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में आप आए हैं, भूमि आकाश में समा न सके, मंदिरों में आप रह न सके, नम्र होके चरनी में पैदा हुए, मनों में हमारे घर बनाए प्रभु, घर बनाए, मनों में हमारे घर बना, नम्र होके चरनी में पैदा हुए, मनों में हमारे घर बना, खेमे में आकर आप ही बसे, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में आप ही दिखे, फिर से यीशु अपनी आप महिमा दिखा, यीशु महिमा दिखा, फिर से यीशु अपनी आप महिमा दिखा, अग्नि और बादल में आप ही दिखे, फिर से यीशु अपनी आप महिमा दिखा, दानियल की आपने प्रार्थना सुनी, बाबुल में आपने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, प्रभु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में आपने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, आप ही हमारे राजा, दाता है, फिर से आने वाले हैं, प्यारे प्रभु यीशु अब जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु अब जल्दी आ, फिर से आने वाले हैं, प्यारे प्रभु यीशु अब जल्दी आ। आमेन, हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो। आमेन। आइए एक छोटा सा कोरस और गाते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से पर आपके आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। ना तो बल से ना शक्ति से पर आपके आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर आपके आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर आपके आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना
आपके आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपके आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर आपके आत्मा के द्वारा, पर आपके आत्मा के द्वारा, पर आपके आत्मा के द्वारा। आमीन, हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ होवे। आइए, जबकि हम लोग खड़े ही हैं, इसको गाएंगे, ओनली बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। महान सामर्थी खुदावंत, आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। आप महान हैं, अनुग्रहकारी हैं। प्रभु, आपका नाम मुबारक हो। आज आपके चरणों में आए हैं, आपका रहम बहुत ऐसे चाहते हैं। हमारी मदद करिएगा प्रभु, और अपनी बातों को सिखाइएगा लॉर्ड। आपके पास आए हैं सीखने के लिए प्रभु। प्रभु, हमें बहुत थोड़ा आता है प्रभु, बहुत ही थोड़ा। ओ खुदाबंद, क्या हो प्रभु, वो अनसीन हमारे लिए खुलने लगे, चीजें हमारी समझ में आने लगे। प्रभु, आप ही आए, हमारी मदद करें, हमें उठा लें प्रभु उस आयाम में, और हमें झांक लेने दीजिएगा। मदद करें, विनती को सुने, कबूल करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
जबकि हम लोग खड़े हैं, खुदावंत के वचन में से पढ़ेंगे और मैं निकालूंगा रोमियो और उसका 1 अध्याय उसकी 20वीं आयत पढ़ी थी पिछली बार, मैं वहीं से थोड़ा सा और आगे पढ़ूंगा। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और खुदाइयत जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि खुदा को जानने पर भी उन्होंने खुदा के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी खुदा की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। आइए दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से अपनी निगाहों को हम आपकी तरफ उठाते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने हमें संभाला है, आपका नाम मुबारक हो। हम आपके चलाए चल सके, आपकी बातों को समझ पाए। प्रभु, आपका रहम बहुत ऐसे चाहते हैं, हमें उस आयाम में उठा लीजिएगा जहाँ आपके भेद खुलते हैं। प्रभु दया करें, विनती को सुने, कबूल करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे। खुदावंत का नाम मुबारक हो। हम लोगों ने ये हिस्सा संडे को पढ़ा था, कुछ हिस्सा याद है ना, और इसको अंग्रेजी में निकाल दिया इस आयत को। रोमियो 1:20 उसके अनदेखे गुण, उस महान खुदाबंद के ना दिखने वाले गुण, ना दिखने वाले कैरेक्टर कैसे समझ में आते हैं, और उसकी अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और खुदाइयत जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। जगत की सृष्टि के समय से, और तब पिछली बार हम देख रहे थे जब खुदाबंद ने सृष्टि करी, उसके पीछे कारण था। खुदाबंद ने जब ये दुनिया बनाई, और जब दुनिया की बात आती है तो कितनी दुनिया बनाई? 2। याद रखिए, 2 दुनियाएं, एक अनसीन और एक दिखने वाली। इस दिखने वाली दुनिया में हम ये पृथ्वी देख रहे हैं, आसमान भी देख रहे हैं, तारे भी देख रहे हैं। तारे दिखाई देते हैं, इसलिए वो अनसीन दुनिया में नहीं है। बात समझ रहे ना? तारे अनसीन दुनिया में नहीं है, तारे इसी वाली दुनिया में हैं। लेकिन जब इनको देखते हैं तो एक और दुनिया दिखाई देती है जो अनसीन में है, और खुदाबंद ने उस वाली दुनिया को पहले बनाया। उसकी परछाई ये है। इस परछाई के द्वारा हम असलियत जान पाते हैं। जैसे पुराना नियम परछाई है नए नियम की, ठीक है नहीं? नए नियम में जो कुछ लिखा है वो पहले कहीं घट चुका। आप सोचोगे पहले तो पुराना नियम आया, उसके बाद नया नियम आया, लेकिन यदि आप वचन समझोगे तो ये पहले, चूंकि पहला नियम पहले है, इसके लिए ये दूसरा नियम आया। यानी जैसे कह ले पुराना नियम, पुराने नियम की किताब जब स्टार्ट होती है, यदि आपने पढ़ा होगा उत्पत्ति 5 उसकी पहली आयत, अंग्रेजी में निकाल दीजिएगा। उत्पत्ति 5, दिस इज द बुक ऑफ द जनरेशंस ऑफ आदम। ये आदम की वंशावली की किताब है।
ठीक है कि नहीं? ये जो पुराना नियम जो चल रहा है वो किसकी वंशावली की है? आदम की। अब मत्ती 1 निकालिएगा, मत्ती 1:1। द बुक ऑफ द जनरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये किसकी जनरेशन की किताब है? पहले कौन था, आदम या यीशु मसीह? लिखी बाद में गई है। जब आदम की वंशावली किताब अभी हमने पढ़ी, उससे पहला शख्स कौन है? आदम। आदम है कि नहीं? आदम, आदम से शेत, एनोश, ऐसे चलते गए। ये उत्पत्ति 5:1 में चलता है। और ये वंशावली कहां से चलती है? लूका 4, ये आयतें तो पढ़ी होंगी। लूका 4 और उसकी नहीं, लूका 3 मेरे विचार शायद आखिरी आयत निकालना है। लूका 3 उसकी आखिरी आयत। हाँ, विच वॉज द सन ऑफ एनोश, विच वॉज द सन ऑफ सेथ, विच वॉज द सन ऑफ एडम। उत्पत्ति की किताब यहां से स्टार्ट हो जाती है। उत्पत्ति किताब कहां से चलती है? आदम, आदम का सेथ, सेथ का एनोश, और आगे। लेकिन जो ये किताब है ये कहां तक जाती है? विच वॉज द सन ऑफ गॉड, ठीक है नहीं? विच वॉज द सन ऑफ गॉड। पहले वाले में ये तो मिलेगा यहां लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, ये लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। और उसके बाद बनाया गया आदम को खुदाबंद की समानता में। कहीं पे ये लिखा मिलेगा पुराने नियम में कि आदम खुदा का बेटा था? आदम खुदा के द्वारा बनाया गया, वो एक क्रिएशन है। लेकिन ये कहीं नहीं जोड़ा गया कि आदम खुदा का बेटा है। आदम खुदा का बेटा कहां मिलेगा? नए नियम में। विच वॉज द सन ऑफ गॉड, जो कि खुदा का बेटा था। और ये कब जुड़ा? जब नए नियम में यीशु मसीह आए, और तब एक संपर्क जुड़ गया जो टूट गया था, गुनाह की वजह से टूट गया था। उत्पत्ति 2 में तो आ गया था कि खुदाबंद वहां टहलते थे, आते थे, मिलते थे। लेकिन और पुराने नियम में जहां कहीं भी लिखा जाएगा और खुदा के दास, खुदा के दास, खुदा के दास, यही मिलेगा। खुदा के पुत्र और पुत्रियों के जिक्र अब नए नियम में आता है, पढ़ा होगा। पुराने नियम में दास, नए नियम में पुत्र। क्योंकि ये अडॉप्शन वाला कॉन्सेप्ट पुराने नियम में मिलेगा ही नहीं ऐसा, क्योंकि नए नियम में वो अडॉप्शन वाला हिस्सा मिल पाया। ये पहले से प्लान करा गया था, उसकी परछाई था पुराना नियम। नए नियम की तो इतना तो क्लियर हुआ होगा। इसलिए जितने पुराने नियम में हुए, आदम से लेके और सारे नबी, सब यीशु मसीह की परछाई है। कुछ कुछ जगह दिखते आते हैं, क्योंकि ये पहले था। ये क्या क्या करेगा उसकी जिंदगी नबी जी रहे हैं, नबी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं नबियों की जिंदगी ये जी रहा है, ये जी रहे हैं। नबियों की जिंदगी यीशु मसीह जी रहे हो ऐसा नहीं है। यीशु मसीह की जिंदगी नबी जी रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि यीशु मसीह को जो कुछ करना था नबियों ने बोल के, नबियों ने जी के वहां पूरा किया। ये परछाई थे और रियल नए नियम में आता है। पुराना नियम आदम से स्टार्ट होता है और नया नियम खुदा से स्टार्ट होता है।
नया नियम यीशु मसीह की वंशावली को बताता है कि नहीं? अब इसमें यीशु मसीह को कहां रखें? ये वाली वंशावली जहां से स्टार्ट होती है वो निकालिएगा। ये जब वो 30 साल के थे लिखा हुआ है जी। कौन सी आयत है? 23। And Jesus himself began to be about 30 years of age, being, as was supposed, the son of Joseph. यहां से स्टार्ट होता है, सन ऑफ जोजफ। फिर पीछे 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 जुड़ते हुए कहां तक जाते हैं? आदम तक नहीं, और पीछे कहां तक जाते हैं? याद रखिएगा, यह वंशावली स्टार्ट कहां से हो रही है? यीशु मसीह से। चलते चलते खत्म कहां होगी? यीशु मसीह पे। स्टार्टिंग कहां से होती है? जिसके लिए लिखा है वही दाऊद का मूल है। ठीक है नहीं? अब आखिरी आयत निकाल देंगे इसकी, 338 होगी शायद। और वो आदम का और वो खुदा का। ये खुदा का नाम क्या था? यीशु। इसलिए वो प्रथम भी है और अंतिम भी है। जहां से स्टार्ट हुआ सर्किल वहीं आके पूरा होगा। वो प्रथम भी वो अंतिम भी, तब वो इटर्निटी बनती है। वो दाऊद का मूल और दाऊद का वंश भी, यानी दाऊद की जड़ भी वही है, पढ़ा होगा। वो दाऊद का खुदा भी है और दाऊद का पुत्र भी कहलाता है। यह कैसे होगा? एक जगह इटर्निटी ब्रेक करी गई, अब दो कोने ऐसे फैला दिए गए। आपने सोचा ये कोना और ये कोना बहुत दूर है, लेकिन ये कोना और ये कोना दूर नहीं है, ये एक ही कोने में जुड़े थे। ये ब्रेक किया, आपको दूर लगने लगा। प्रकाशित वाक्य में आपको मिलेगा वो प्रथम और अंतिम। मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। ये दोनों ही श्रेणी में चलेगा। अब उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और खुदाइयत जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। अब यही महान खुदाबंद इंसान बन के आ गए। पिछले संडे को कुछ कुछ पॉइंट में आपको पढ़ता गया। वो ही ज्योति, वो ही लोगोस, मैं बात कर रहा हूं यीशु मसीह की, जो अब ह्यूमन फ्लैश में है। वो ही मल्कीसदेक इन ह्यूमन फ्लैश, वो ही मल्कीसदेक जिसे खुदा का बेटा कह देते हैं, जब वो लोगोस के रूप में उसको देख रहे होते हैं। लोगोस वाली ऑफिस में देख रहे हो तो उसे खुदा का बेटा कहते हैं। वो ही थियोफनी। अब जरा मेरे साथ एक हिस्सा और निकाल लीजिए, यूहन्ना पहला अध्याय। और इसकी पहली ऐसे पढ़िएगा। आदि में वचन था और वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा था। यही याद रखिए, आदि में, इसे कई बार देख भी चुके। अब यहां से एक इटर्निटी ब्रेक होती है। आदि में वचन जो देहधारी हुआ उसका नाम था यीशु। तो आदि में कौन था? यीशु। आदि में यीशु, यीशु से उत्पन्न हुआ आदम। हुआ या नहीं? क्योंकि उस यीशु ने, जिसका अभी जमीन पर नाम नहीं दिया गया, लोगों ने जिसे मल्कीसदेक के नाम से जाना, जिसे यहोवा के नाम से जाना, जिसे खुदा जाना, वही महान लोगोस, वो खुदा का बेटा आदि में वही था। आदि में वचन था। कौन? जीसस।
जब बात मैं जीसस की कर रहा हूं, मैं बात अब ह्यूमन फॉर्म की नहीं कर रहा। बात समझ रहे ना? जब बात, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म आपको 2000 साल पहले दिखेगा, जो मरियम से पैदा हुआ। क्या उससे पहले भी ह्यूमन फ्लैश में आए, वो फ्लैश में आए थे? हाँ, अब्राहम के पास आए थे एक दिन। 14 अध्याय में मलकीसदेक इन थियोफनी फॉर्म, 18 अध्याय में मलकीसदेक इन ह्यूमन फॉर्म। ये तो क्लियर होंगे ही पॉइंट। तो आदि में वचन था, उस वचन का जब वो ह्यूमन फ्लैश में आया, उसका नाम रखा गया यीशु। लेकिन याद रखिए, यीशु नाम रखा जरूर गया, लेकिन नाम अभी नहीं आया है। नाम तो ये पिता का था, लेकिन ये वाला नाम उद्धार के लिए डिक्लेयर नहीं हुआ। एक समय तक उसका नाम कुछ भी डिक्लेयर नहीं हुआ था। नाम था मैं हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम। एक दिन अब्राहम पे एक नाम डिक्लेयर हुआ, खुदावंद ने करा यहोवा जायरे। उससे पहले यहोवा जायरे के नाम से कोई नहीं जानता है। आपकी हिंदी की बाइबल में उत्पत्ति 2 अध्याय से आपको लिखा मिल जाएगा और यहोवा खुदा। निकाल के देखिएगा, उत्पत्ति 1 निकालिएगा और पहली आयत, और अंग्रेजी में निकालिएगा। पहली आयत। हाँ, पहली आयत, और अंग्रेजी की भी निकालते चलिएगा। आदि में खुदा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखिएगा, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड अर्थ। हिंदी में कर दिया उन्होंने परमेश्वर। और पूरा एक अध्याय हर जगह आपको मिल जाएगा गॉड गॉड गॉड। दूसरी आयत निकालते चलना, एंड द अर्थ वॉज, एंड आगे, एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड, आगे, एंड द गॉड सेड, अगली, एंड गॉड सॉ। क्या मिलेगा? गॉड। वो महान खुदा जिसकी अपनी एग्जिस्टेंस है। ठीक है नहीं? अब आगे चलते जाएंगे। जब दूसरा अध्याय आएगा, दूसरा अध्याय पहली आयत से, यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। हाँ, यहां पर है सब कुछ खुदाबंद ने बना दिया। इस आयत में सब कुछ छिपा दिया। आगे चौथी आयत, अब चौथी, हाँ, आकाश और these are the generations of the heavens and the earth when they were created in the day that the, अब यहां पे देखिए, Lord God made the earth and the heavens। अब क्या नाम आया? लॉर्ड गॉड। हिंदी में क्या आया? आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा खुदा ने। अब देखो, हिंदी की बाइबल पढ़ोगे और वहां लिखा है यहोवा खुदा ने। और तब जब आते हैं आप निर्गमन की किताब में, उसके 4 अध्याय में, 6 अध्याय में, जहां खुदावंद कहते हैं कि मैं अब तक यहोवा नाम से उन पर प्रकट नहीं हुआ। पढ़ा है आपने? ये निर्गमन में आके मिलेगा। आदम से लेके और मूसा लगभग 2500 साल हो गए हैं। 2500 साल के बाद एक दिन मिलता है, खुदाबंद कहते हैं इस मूसा से कि मैं अब तक उनके ऊपर यहोवा नाम से प्रकट नहीं हुआ। लेकिन आप तो उत्पत्ति की किताब में ही देख ले रहे हो, हिंदी की बाइबल में, अंग्रेजी में नहीं। अंग्रेजी में क्या मिलेगा? लॉर्ड गॉड, लॉर्ड गॉड, लॉर्ड गॉड। क्योंकि यहोवा नाम है, लॉर्ड गॉड नाम नहीं है। गॉड उसे कहते हैं जिसका अस्तित्व अपने आप ही है, वो किसी के द्वारा नहीं बनाया गया। जिसे हिंदी में कहते थे खुदा, खुद आया, जो इसे किसी ने नहीं बनाया, वो अनंतता में रहता है। या गया गॉड। और लॉर्ड किसे कहते हैं? जब किसी कुछ बना दिया, इससे पहले उसने कुछ भी बनाया, वो खुदा थे, वो गॉड थे। कुछ भी बनाने से पहले भी
वो गॉड इलोहिम है। लेकिन लॉर्ड कब बनेंगे? जब कुछ बनाएंगे, जब कुछ बना दिया उसके वो स्वामी हैं, मास्टर हैं, तब आएगा प्रभु यहोवा, प्रभु खुदा। तो यहोवा, ये तो क्लियर पॉइंट होंगे, मैंने पहले भी कई एक रखे हैं, लेकिन कई बार बीच बीच में फिर पुरानी चीजें भूल गए होते हैं या कई बार नए आए होते हैं, तो ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। गॉड मतलब जो अपने आप आया, खुदाबंद। लेकिन लॉर्ड गॉड कब बने? जब उन्होंने कुछ सृष्टि करी, तब वो बन गए लॉर्ड गॉड। लेकिन ये महान खुदाबंद अभी अब यहां पर क्रिएटर तो हैं, लेकिन यहां पर सेवियर नहीं है। गॉड है लेकिन सेवियर वाला कैरेक्टर अभी डिस्प्ले नहीं हुआ है। इन हिम, उन खुदा में तो सेवियर वाला कैरेक्टर है, लेकिन अभी डिस्प्ले नहीं हुआ है। उनमें हीलर वाला कैरेक्टर है, लेकिन डिस्प्ले नहीं हुआ है अभी भी। एक दिन जब वो महान इलोहिम है, वो उनमें, उनके अंदर क्रिएटर वाला कैरेक्टर है, लेकिन उन्होंने कुछ भी क्रिएट नहीं किया, तो क्रिएटर वाला कैरेक्टर भी डिस्प्ले नहीं हुआ है। क्रिएटर है वो, उनके अंदर क्रिएटर वाला कैरेक्टर है, हीलर वाला है, फादर वाला कैरेक्टर है, तमाम कैरेक्टर हैं। लेकिन जब तक वो लोगोस को ना बनाए, उनका फादर वाला कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं होगा। तो वो अपना कैरेक्टर यहां पर डिस्प्ले करते हुए चल रहे हैं। अब वापस आते यूना में, यूना 1:1। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन खुदा था। यही आदि में खुदा के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी याद रखिएगा, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसको क्रिएट करने वाला कौन है? वचन, पुत्र, लोगोस, द सन ऑफ गॉड, ये सारे नाम उसी के हैं। द क्राइस्ट, ठीक है नहीं, द वर्ड, ठीक है नहीं, ये सारे नाम सुने। आज मैं थोड़ी देर रुकूंगा द वर्ड पे। क्राइस्ट वाला कैरेक्टर भी सुना है आपने, लोगोस वाला भी सुना है। अब मैं थोड़ा सा द वर्ड पे आऊंगा थोड़ी देर के लिए। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। किसके बिना? वचन के द्वारा, वचन के बिना। उसे द वर्ड कह दो, चाहे लोगोस कह दो, और अगला नाम देना चाहो जीसस। यह नाम 2000 साल पहले ह्यूमन फ्लैश को मिला, लेकिन उस महान खुदावंत का नाम यीशु था। 2000 साल पहले अचानक से नाम नहीं आ गया, नाम था। यहोवा इरे नाम उनका था। यहोवा इरे का मतलब क्या होता है? यहोवा इरे का मतलब अंग्रेजी में निकालना जरा वो वाली आयत। मत्ती, वो उत्पत्ति 25 होगा, 25 है 22, 22, हाँ निकाल दो जरा, और हिंदी में पढ़ दो भाई। कितनी पढ़ो जरा। हाँ, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा एरे रखा। हाँ, इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। एंड अब्राहम कॉल्ड द नेम ऑफ दैट प्लेस जेहोवा जायरे। ऑफ दैट प्लेस जेहोवा जायरे। किसका नाम रखा? उस जगह का नाम जेहोवा जायरे रखा।
एज इट इज सेड, जैसा कहा गया, दिस डे, जैसा आज के तक कहा जाता है, इन द माउंट ऑफ द लॉर्ड इट शैल बी सीन। अब हिंदी का समझ लो क्या है। तब नबी ने समझाया, उसका नाम यहोवा रे का मतलब यहोवा प्रोवाइडर, उपाय करने वाला। मुश्किल में फंस गया इसलिए उपाय कर दिया, नहीं नहीं नहीं, प्रोवाइडर। हम मुश्किल में फंसे, खुदावंत को पता ही नहीं था, इसलिए अब क्या करें, कुछ कुछ तो दे दो, ऐसा था क्या? प्रोवाइडर। ये प्रोवाइडर कब से थे? उस दिन अचानक क्या हुआ कि अब्राहम अपना मेमना लाना भूल गए, बच्चे को लिटा दिया, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चलो मेमना ही दे दो। ऐसा नहीं था। ये जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत नहीं बना अभी, जब वो एलोहिम ही है, अभी वो लॉर्ड गॉड नहीं, एलोहिम उनके विचारों में है कि मैं एक काम करूंगा। क्या करूंगा? मैं अपना बेटा दूंगा। किसकी खातिर? इसहाक की खातिर। इसहाक था कौन? प्रॉमिस सन, और मरे हुए में से जी उठने वाला। इसका कोई अस्तित्व था नहीं, ये पैदा हो नहीं सकता था जब तक खुदावंद विजिट ना करते। मैं और आप पैदा हो नहीं सकते थे यदि खुदावंद विजिट ना करते। इसलिए खुदावंद ने विजिट किया, खुद आए। किस फॉर्म में? एक ह्यूमन फॉर्म लेके आए, ताकि जो वचन, जो प्लान खुदावंद ने अपने माइंड में रखा था उसको बोले। उसके बोलने से मालूम क्या हुआ? दूसरे शब्दों में कहें, अब्राहम की समझ को बदले। अब्राहम की समझ यही थी कि ये इस्माइली बहुत है, वैसे वैसे मेरा है तो नहीं, लेकिन है भी, इसी से मेरा वंश चल जाएगा। वो समझ हटाएंगे दुनिया वाली, जो कुछ समय के अंतराल पे जब अब्राहम धीमे धीमे निर्बल होता जा रहा है, सारा निर्बल होती जा रही है, ऐसी वाली हालत में अब नहीं हो सकता कुछ, वहां से निकाल के ले आए। जिसे वहां तो लिखा है, अब पौलुस ने कहा अब्राहम ने उसे मरी हुई हालत में से पाया, है कि नहीं? यही एक चिड़िया होती है जिसे कहते हैं फिनिक्स। उस राख में से कुछ भी नहीं है, वहां से निकाल लाए। जब वहां से निकाल के ले आए और इंसान की सोच हटा दी, अब्राहम कहते हैं प्रभु यही बहुत है। अब ये वाली सोच हटाने के लिए पहले उन्होंने एक चिन्ह दे दिया, खतने का, उसके शरीर में एक चिन्ह दिया। एक वो चिन्ह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उस चिन्ह में, उस चिन्ह को लिए हुए ही दाऊद चला जाता है, चला जाता है। बस मेरे पास खतना है, उसका मतलब कोई दुश्मन खड़ा नहीं हो पाएगा। वही चिन्ह आज खुदावंद ने पवित्र आत्मा के रूप में दिया है। ये खतना कोई छोटी चीज नहीं है, उस खतना के पीछे पूरी मीरास जुड़ी है। उस खतने की वजह से इब्राहिम विश्वासियों का पिता कहलाया है। तो इसका मतलब मेमना किसके लिए प्रोवाइड करा जा रहा है? उस मरे हुए के लिए। और हमारा हाल क्या था? मरे हुए, जी सकते ही नहीं थे। थे तो एक दिन अब्राहम की लोइन में ही अब इसहाक, लेकिन मर गया था। अब वो जिएगा कैसे? जब तक वो महान खुदावंद विजिट ना करें वो नहीं जी पाएगा। फिर 2000 साल पहले
पूरी मानव जाति मरी पड़ी है। जब तक वो महान खुदावंद फिर से इंसान बन के ना आए, छुटकारा होएगा ही नहीं। इस युग में फिर से एक ह्यूमन फ्लैश लिया ताकि फिर से जी उठाए। किसको? इसहाक को। आज की डेट में इसहाक केवल एक पर्सन नहीं है, इसहाक मैनी मेंबर्ड बॉडी है, जिसके लिए वो खुली किताब लेकर के आए। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था। चौथी आयत पढ़िएगा। हाँ, यूहन्ना 1:4। उसमें जीवन था। अंग्रेजी वाला भी निकाल के रखो बेटा। उसमें जीवन था। किसमें? इन हिम वॉज लाइफ। किसमें जीवन था? वचन में। मैं इसी वचन पे ही रुक रहा हूं क्योंकि बात वचन की चल रही है। मैं अभी लोगोस वाली बात नहीं कर रहा। लोगोस वचन अलग अलग नहीं है, लेकिन आज मैं ये वाले फॉर्म की बात कर रहा हूं। उसमें जीवन था और वो जीवन एंड द लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन। उसमें मतलब उस वचन में जीवन था। 5वीं आयत। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। जी, ज्योति, अब उन लाइनों को जोड़ लीजिएगा। उसमें जीवन था। किसमें? उस वचन में। ठीक है नहीं? उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति बन के आया था। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति बनकर आया था। एंड द लाइट शाइनथ इन द डार्कनेस, एंड द डार्कनेस कॉम्प्रिहेंडेड इट नॉट। उसमें जीवन था, मतलब उस वचन में जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था और ज्योति आके अंधकार में चमका। और हुआ क्या? और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंग्रेजी में क्या लिखा है? कॉम्प्रीहेंडेड इट नॉट। कॉम्प्रीहेंडेड का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी में लिखा हुआ है समझना, नंबर 1। कॉम्प्रीहेंडेड का मतलब है समझना, नंबर 1। नंबर 2 समाविष्ट करना। दोनों ही वर्ड हैं। अब हिंदी में ग्रहण किया, मैं उसको और थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। और अंधकार ने उसे समझा नहीं, अंधकार उसे समझ नहीं पाया। बात समझ रहे ना? अंधकार उसे समझ नहीं पाया। वो ज्योति उनके बीच में घूम रहा था, ज्योति बन करके। कौन था? क्या वो? वचन। पढ़िएगा, फिर से पढ़िएगा 4वीं आयत। उसमें जीवन था, उस वचन में जीवन था। आगे, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और जीवन मनुष्यों की ज्योति बन करके, वो वचन जिसमें कि जीवन था वो ज्योति बन गया। वो वचन अब ज्योति बना, ज्योति बन करके अब चल रहा है। ठीक है नहीं? जी। आगे, ज्योति अंधकार में चमकती है। और वो ज्योति बन के आया था जीवन, उसने चमकना स्टार्ट किया। वो जीवन एक ज्योति बन करके किसी पर्सन के पीछे छिप के कुछ किताबों के लाइनों में लिख के अब वो चल रहा है। और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार ने उसे समझ नहीं पाया।
वो आया तो अंधकार उसे समझ नहीं पाया, अंधकार अपने आप में उसे समाविष्ट नहीं कर पाया, अपने अंदर समा नहीं पाया। वो तो इसने करीब तक आ गया कि समा जाए, लेकिन अंधकार समा नहीं पाया उन्हें। यदि वो समा लेता तो अंधकार नहीं रहता, वो अंधकार खत्म हो जाता। 2000 साल पहले एक पर्सन उपस्थित हुआ जिसका नाम यीशु मसीह है, लेकिन वो हर जगह नहीं जा सकता था जब तक एक ही उसमें है, एक बॉडी में है, तब तक हर जगह नहीं जा सकता था। और जाना उसे हर जगह है, तो अगला काम क्या करे? अपने आप को तोड़े, ताकि जहां लॉक है उसमें से निकले, रूप को बदले। वो 5 फुट 6 फुट का इंसान जिसे हम यीशु मसीह कहेंगे, वो इंसान के अंदर नहीं घुस सकता। वो 5 फुट 6 फुट जो भी कह लो, वो एक 6 फुट का इंसान के अंदर नहीं घुस सकता। लेकिन वो आया इसीलिए कि वो तुम में हो, तो जरूरी है एक दिन वो ऊपर की कवरिंग को तोड़ दे। कौन तोड़ रहा है कवरिंग? वचन या खुदा। खुदा अपनी कवरिंग तोड़ के, याद रखिए वो ज्योति है, अब ज्योति बंद है एक शरीर में, उसने तोड़ दिया अपने आप को, और वो ज्योति बन के पेंतेकोस्त के दिन उतर आया, ताकि कुछ लोगों में समा जाए। वो 1 से 20 में समा गया, बाकी ढेर सारे हुल्लड़ मचाने वाले थे। लेकिन वो अंधकार, अब ये ज्योति तो समाने के लिए आया, लेकिन वो जो बाहर जो घूम रहे हैं उसे समझ नहीं पाए, अपने अंदर ले नहीं पाए। फिर वही ज्योति खड़ा हुआ पौलुस पतरस के अंदर, अब फिर बोल रहा है। थोड़ी देर पहले वो आग की लौ था, आग की ज्योति जो 1 से 20 पे आके ठहर गई, लोगों ने आग की थी जीवें फटती हुई देखी, वही जो कि अभी आग की ज्योति को रूप में 1 से 20 के अंदर घुसा। अब जब निकला तो ज्योति नहीं निकल रहा, वचन निकल रहा है। उसने रूप बदल लिया, इतनी देर में ही बदल लिया रूप। और अब ये वचन, अब आग की सी जीवें नहीं आके ठहर रही, अब ये वचन कानों के द्वारा घुस रहा है। जितनों ने उसे समझा उतनों ने समाविष्ट कर लिया। कानों के द्वारा आया, उन्होंने समाविष्ट कर लिया, 3000 ने बपतिस्मा ले लिया। फिर भी तभी भी एक भीड़ रह गई है जो समाविष्ट नहीं कर पाई। तो जब तक वो एक इंसान था एक बॉडी में, अब हर जगह नहीं जा सकता था, उसने अपने आप को तोड़ा, अब 120 में चला गया। ठीक है नहीं? अब जो 1 से 20 में जो अब दिखने वाले रूप में गया, अचानक से ना दिखने वाले रूप में जा रहा है। जब मुंह से वचन निकला, अब ये ना दिखने वाले रूप में जा रहा है। किसी ने नहीं देखा कि ये वचन वही खुदा अब वचन के रूप में, एक आवाज के रूप में यहां से चलते हुए किसी इंसान में घुस जा रहा है। न तो किसी ने निकलते देखा, न किसी ने घुसते देखा, लेकिन जिसके अंदर ये घुस गया वहां से अंधकार गायब हो गया। ये कौन कर रहा है? वही महान खुदा। अब खुदा के रूप, पहला वो ज्योति, फिर एक दिन एक इंसान में खड़ा हुआ जिसका नाम यीशु है, उस बॉडी को तोड़ा, अचानक अगला रूप आग के रूप में, फिर आग के रूप में आते हुए देखा, भीड़ इकट्ठी हुई, अचानक से उसने रूप बदला। अब हर एक कोई देख रहा आग की ज्योति मेरे ऊपर भी आ जाए, वो आग की ज्योति में नहीं आ रहा। अब उसने रूप बदल के अब अगले रूप में चला जा रहा है 3000 के पास में। अब वहीं तक नहीं सीमित रहना है, अब उसे इंडिया भी आना है। अब फिर से एक पर्सन बन गया जिसका नाम है थोमा। 2000 साल पहले अब बन करके इंडिया में आ गया।
हमारे युग में एक इंसान के पीछे छिपा, जिसे भाई ब्रानम कहते हैं, वो पीछे छिपा इंडिया में आ रहा है। कौन? वही वचन, वही खुदा अब एक इंसान के पीछे छिपा हुआ चला आ रहा है। जिसे कहते खुदाबंद अपने इस तरह से अपने आप को छिपाते हैं, जिसको डिस्गाइज मैनर में क्या कहेंगे उसको हिंदी में, एक हाँ डिस्गाइज मैनर, मतलब अपने छिपे हुए रूप में, ऐसे रूप में जिसे गुजरातों लेके समझ ही नहीं पाया। वेश बदल के चलाया। लोगों ने सोचा एक नबी है, किसी ने सोचा एक प्रचारक है। आया कौन? वो महान खुदा पीछे छिप के, मुखौटा कोई और लगा के। याद रखिएगा, वो लोगों का जीवन था, तो फिर वही लोगों की चंगाई भी था, वही लोगों का उपाय करने वाला भी था, वही अब आगे बढ़ा। जो वचन अब आना है हमारे और आपके पास में, लेकिन वो पर्सन भाई ब्रानम तो चले गए 65 में, हमारे पास तक कैसे आए? आना आपके पास तक, उसने एक और रूप बदल दिया। और मालूम एक और रूप क्या था? जो आपने पिछले दिनों गवाहियां सुनी थी। मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं। कुछ समय पहले एक बहन जो नैनी में रहती है, उन्होंने अपनी गवाही दी, आकर के गवाही दी। उनका जो पेट का ऑपरेशन होना था, तो उन्होंने कहा खुदावंद आपने उनके लिए बात करी, खुदावंद मेरे लिए कुछ पढ़ा सुना होगा। और अचानक यहां एक बहन बैठी है, इनका ऑपरेशन होना है, उनका ये कंडीशन है। और तब बहन ने कहा खुदावंद ये मैं हूं। सुना होगा। उस ज्योति ने एक रूप बदला, आ गया। याद रखो उसमें जीवन था। फिर संडे को आपने गवाही सुनी, जब आंटी ने जब आई और उन्हें गवाही दी, और गवाही दे रही, और उसके बाद में सुन रही थी वचन को। अचानक भाई ब्रानम कहते हैं कि और सिस्टर उनके लेफ्ट कंधा था ना, लेफ्ट शोल्डर में अचानक रुक गई। लेफ्ट शोल्डर बोला, उन्हें पूरे दो शोल्डर नहीं बोले, लेफ्ट शोल्डर बोला। लेकिन ये तो मेरी प्रॉब्लम थी और मैं खुद भूल गई थी। लेकिन वही खुदा जिसमें जीवन था, जिसमें चंगाई थी, जो यहोवा जायरे था, वो अचानक कुछ आवाज बन के टेप के पीछे छिप के अब आया चंगाई देने के लिए। आप इंतजार करोगे कोई इंसान आए और मेरे लिए दुआ करे, वो दुआ करनी तो आया, लेकिन अब कोई इंसान बन के नहीं आया क्या कि आपके ऊपर हाथ रखे। वो बोलते हुए आया कि सिस्टर आप जिनके लेफ्ट शोल्डर में। और फिर आंटी ने बताया, जैसे वो रुकी, कौन रुका? तो एक सेंटेंस आपने पढ़ा था, और अंधकार उसे कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाया। कौन नहीं कर पाया? अंधकार। तो फिर कौन कर पाया कॉम्प्रीहेंड? ज्योति। ज्योति ने ज्योति को पहचाना, ज्योति ने ज्योति को रोका, ज्योति ने ज्योति को चंगाई दी। वो महान पिता अपने बच्चों के पास रुका। किसने रोका? ये कहते हुए उन्होंने अच्छा लेफ्ट शोल्डर बोला। अंधकार सुन रहा होता तो कह रहा होता हाँ कहा होगा किसी के लिए, बात समझ रहे। लेकिन उस महान ज्योति ने, उसमें जीवन था, उसमें चंगाई थी, उसमें उद्धार था। वो चलते हुए आया, एक आवाज बन के अचानक रोका, चंगाई दी और चला गया। बात मेरी समझ रहे? आगे
उसके बाद संडे की सांझ को आपने संडे की सुबह जब दिल्ली का आपने मैसेज सुना होगा, एक भाई है वहाँ पर जिसकी बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, दिल में छेद, वो शायद एक साल की बच्ची रही होगी मेरे विचार से, छोटी बच्ची थी, और दिल में छेद है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कह दिया ऑक्सीजन के बगैर ये चलेगी नहीं, और जब तक 12 साल की ना हो जाए तब तक आपको ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन लगवाते रहना पड़ेगा, और 12 के बाद चलेगी नहीं। बस इतनी साल की जिंदगी है और आगे चलेगी नहीं। संडे की सुबह की गवाही सुनिएगा उस भाई की। फिर वो भाई लेकर के चला, वो शायद मुरादाबाद गया था, मुरादाबाद गया है। पूरी गवाही सुनिएगा, बस मैं शॉर्ट में रखता जा रहा हूँ। वो उसके बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बच्चे की आंखें पलट गई हैं। गांव में गया हुआ, वहां पर बिजली भी नहीं है, ऑक्सीजन की तो बात छोड़ो, बिजली भी नहीं है। डॉक्टर भी कोई गायनोकोलॉजिस्ट था, बच्चे के इलाज करने वाला, हार्ट के प्रॉब्लम वाला नहीं था, कोई उम्मीद नहीं है। अचानक उस भाई को याद आया कि कुछ मैसेज लेके आए हैं, चलिए मैसेज पढ़ते हैं। क्योंकि एक भाई ने कहा है, पुलपिट से बोला है कि डॉक्टर से पहले खुदावंद मिलते हैं। डॉक्टर के पास जाओगे, लाइन में लगोगे, फीस जमा करोगे, तब कहीं डॉक्टर मिलेगा, टाइम देगा। खुदावंद के लिए ना कोई लाइन लगानी, ना कोई फीस देनी, कुछ भी नहीं करना, बस अंदर हृदय की गहराइयों से पुकारना, वो सामने। उन्होंने कहा हम लोग चलिए वो मैसेज पढ़ते हैं। मैसेज जो निकाला, अचानक वहां लाइन लिखी है, और तुम लोग अपने कामों की वजह से खुदा से दूर हो गए हो और कारखाने में काम करने चले गए हो। वो भाई कहता है कि अपनी वाइफ से, शायद उसका नाम क्या नाम था, ज्योति नाम है शायद, कि ज्योति देखो ये तो तुम्हारे पापा के हाल है कि वो पहले मैसेज सुनते थे, अब मैसेज छोड़ के वो कारखाने में काम करने चलेगा, मैसेज की तरफ ध्यान नहीं देते। ये तो तुम्हारे पापा की हाल है, तो जरूर हमारे लिए कुछ होगा, क्योंकि खुला ही मैसेज वहां उसे से पे आके। आगे पढ़ते गए, और फिर आगे हिस्सा आता है, और तुम भाई, तुम्हारी बच्ची बीमार है ना, एक बच्ची बीमार है, और वो बच्ची देखेगा, और वो आग का सतून लटक रहा है। उन्होंने देखा, वो भाई आशीष का आके खम्भे वाला फोटो वहां थी वहीं पे, और वो फोटो और आग का सतून तुम्हारे ऊपर लटक रहा है, और देखो, और बच्ची उसकी तरफ हाथ उठा रही है। उस भाई ने देखा, वो छोटी बच्ची, वो 1 साल की भी नहीं होगी, वो उसी वक्त उसने हाथ हिलाया, ऐसे अपना हाथ हिलाया फोटो की तरफ, और वो फोटो वो तुम्हारे ऊपर 2 फुट ऊपर टंगा हुआ है। वो आग का खंबा, फोटो नहीं, वो आग का खंबा तुम्हारे 2 फुट ऊपर टंगा हुआ है। उस भाई ने नापा, 2 फुट ही था एग्जैक्ट। वहां से उन्होंने कहा ये तो हमारे है। और बच्ची, और तुम्हारे हृदय में छेद है, तुम्हारे हृदय की प्रॉब्लम है, क्या तुम विश्वास करते हो खुदावंद चंगाई देंगे? तुम चंगे हो गए हो। कितना परफेक्ट खुदावंद हमारे हो सकते हैं, सुना होगा। यानी एग्जैक्ट आग का खंबा वही टंगा हुआ है, बच्ची ने हाथ हिलाया है, बच्चे की हार्ट की प्रॉब्लम है, तुम चंगे हो गई हो। डॉक्टर ने कहा था कि तुम ठीक नहीं हो सकती है, बच्ची ठीक नहीं हो सकती, और ऐसे ही ऑक्सीजन पर चलते रहेंगे। उन्होंने उस बात को पकड़ लिया। बच्चे की जो ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे जा रहा, वो खत्म हो गया। वापस लौट के आए, डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गए। डॉक्टर यही भूल गया कि इसको बीमारी क्या थी, क्योंकि पकड़ ही नहीं पा रहा, कोई बीमारी है ही नहीं। वो एक बेचारा लड़का, बेचारा इन द सेंस कि वो इधर से उधर भाग रहा है, इसलिए, नहीं तो बेचारा नहीं है। खुदावंद अपने बच्चों, खुदावंद के बच्चे बेचारे नहीं होते, लेकिन वो हार्ट का छेद किसी डॉक्टर के ऑपरेशन से नहीं, खुदावंद ने बंद कर दिया, और बच्ची अब बिल्कुल नॉर्मल है। फिर आया मंगल का दिन। मंगल की गवाही आपने सुनी होगी।
भाई आशीष की सुनी होगी कि भाई वो कहते हैं और मुझे वो साइनस की प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम थी, और एक जगह मैसेज चूंकि हम पढ़ते हैं और एक छोड़ देते एक जगह, फिर अचानक वहीं से मैसेज खोला, फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और तुम्हें साइनस की प्रॉब्लम है, और कह रहे थे मेरा पेट भी गड़बड़ हो गया था, और तुम्हें साइनस की प्रॉब्लम है, नजला है, और तुम्हारा पेट भी गड़बड़ है। क्या तुम विश्वास करते हो? भाई आप खड़े हो जाइएगा। कह रहे मैं खड़ा हो गया, भाग्य बीमारी। ये खुदावंद क्या चीज समझाना चाह रहे हैं वो, अब पढ़िएगा वो चौथी आयत। उसमें जीवन था, किसमें? उस वचन में जो कभी आग का खंभा बन के आता है और चेलों के ऊपर उतर जाता है, कभी इंसान बन के अनसीन में होते हुए शब्दों के द्वारा चला जाता है, कभी वो आवाज के द्वारा, एक प्रचार के द्वारा जो टेप में बंद है आकर के बोल देता है, कभी कुछ किताबों के रूप में चला आता है। और जब ये वाला रूप समझ गए तो आप इन किताबों की वैल्यू समझ पाओगे। ये किताबें इधर उधर पड़ी रहने के लिए नहीं है, ये खुदा है लिखित रूप में। क्योंकि उस भाई के साथ में जो अपने बच्चों को लेके गया, उसने एक किताब निकाल ली। क्या निकाला? खुदा। लिखित रूप में खुदा को पढ़ रहा है, और वो ज्योति, वो खुदावंद कह रहा है, और तुम्हारे ऊपर वो ज्योति लटक रही है, वो खंबा, आग का खंबा, यानी वो ज्योति तुम्हारे ऊपर लटक रही है और तुमसे 2 फुट ऊपर है, और वो बच्ची है, उसके दिल की बीमारी है, उसके दिल में छेद है। क्या विश्वास करते हो? किसने चंगाई दी? क्या किताब चंगाई देती है? नहीं जी। कौन देता है? खुदा। तो खुदा छिपे हुए रूप में वेश बदल के आपके आसपास घूमता रहता है, चाहे बाइबल हो, चाहे ये हो, और चाहे वो टेप हो। वो महान खुदा अपना रूप बदलता है और हमारे और आपके पास घूमता रहता है। अब पढ़ी चौथी आयत फिर से। उसमें जीवन था, किसमें? वचन में। उस वचन में जो कभी आग के खंभे में था, कभी इंसान के पीछे चला, कभी टेप में होके चला, कभी इन किताबों में होके चला। आगे। और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो जीवन जो किताबों में होके आया, ये ज्योति है आपकी। आपका उद्धार करता इनके पीछे छिपे हुए आपके पास आके विजिट करता है। आपका चंगा करने वाला खुदाबंद इन किताबों में होते हुए आपके पास चंगाई लेके आते हैं। आपके यहोवा निस्सी इन किताबों में होते हुए आपकी लड़ाई लड़ने आते हैं। आपके यहोवा शालोम आपको डिप्रेशन की हालत से निकालने आते हैं। याद रखिएगा इन किताबों को, क्योंकि खुदाबंद ने अपने रूप को बदला किताबों में होते हुए, टेप में होते हुए, लेकिन इसे ग्रहण कौन कर पाया? ज्योति ने, है ना। चौथी पांचवी आयत दोनों पढ़िएगा। उस वचन में जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। यानी अंधकार इसे समझ नहीं पाता, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाया। मतलब इन किताबों की वैल्यू क्या है, इन टेप की वैल्यू क्या है, एक नबी की वैल्यू क्या है, इन सेवकाइयों की वैल्यू क्या है, ये अंधकार, मतलब ये दुनिया कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाई, समझ नहीं पाई, और समझ नहीं पाए इसलिए समाविष्ट नहीं कर पाए। तो फिर हमारी ड्यूटी बनती है फिर इन किताबों को समाविष्ट कर पाए, इसमें लिखी हुई एक एक लाइन को, ताकि मिस ना हो जाए आपकी ब्लेसिंग। यदि भाई ने उस किताब को पढ़ा होता, अच्छा
अच्छा आग का खंभा यहाँ लटका हुआ और बच्ची चंगाई है, और पढ़ते हुए निकल के गए, कुछ नहीं मिलता। लेकिन उसने क्या करा, उसे कहा अपनी वाइफ को, ज्योति ये तो हमारी गवाही है, उसका मतलब हमारे लिए यहीं कहीं कुछ है। अब वो लग गया उसे पकड़ने के लिए, कहीं यहीं कहीं है। अचानक से अगली लाइन आई और उसने पकड़ लिया। जैसे वो महान खुदाबंद यीशु मसीह वो घूम चल रहे थे और वहां एक औरत गुजर रही है जो 12 साल से बीमार है। बाकी सब चल देखते जा रहे हैं, लेकिन अचानक जैसे ही उसके पास उसने खट से छू लिया, उसने उसके कपड़े की छोर को पकड़ लिया, चंगाई ली और चली गई। बाकी न जाने कितने उस पर गिरे पड़ रहे थे, वो समाविष्ट नहीं कर पाए। ये एक फेथ के द्वारा रियत में उसके वस्त्र को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। जब ये वचन आपसे कुछ कह रहा होता है, जैसे उस भाई ने पकड़ा, आंटी ने पकड़ा, आपको ऐसे ही पकड़ लेना है। जैसे भाई ने कहा कि और फिर नबी कहते हैं तुम्हारे ये साइनस की प्रॉब्लम है, तुम्हारे पेट में दर्द है, क्या तुम विश्वास करते हो? खड़े हो जाओ। अब वो खड़े हो गए, बैठे ही नहीं रह गए, खड़े हो गए, मतलब कॉम्प्रीहेंड करा, उसको समाविष्ट करा। अच्छा उन्होंने कहा अच्छा खड़े हो जाओ, आप सब लोग देखेंगे। आप समाविष्ट नहीं कर पाए और चूक जाओगे। क्या चूक जाते हैं? जब नबी कहते हैं और सिस्टर वो ज्योति आपके पास है, क्या आप विश्वास करते हो आप चंगे हो गए? नहीं सिस्टर आप चूक गई। उतनी देर में जैसे कहते हैं एक ग्रहण कर लेना चाहिए, वो नहीं कर पाए, सिस्टर आप चूक गए, है ना। वो ज्योति जा चुके, सुने होंगे आपने ये भी। उसका मतलब अब केवल नबी की आवाज ही नहीं, इन मैसेज को जब आप पढ़ रहे हो ये कुछ बोल रहे होते हैं, है नहीं। चलिए अब आते वापस से रोमियो में थोड़ी देर के लिए। रोमियो और उसका 20 में ऐसे अंग्रेजी में निकालते चलिएगा भाई। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी समानता, सामर्थ्य और खुदायत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस वाली आयत पर पिछली बार चल रहे थे, अभी और है लेकिन मैं उसे रुक नहीं रहा हूं, मैं थोड़े आगे चल रहा हूं। 21 में आयत। इस कारण कि खुदा को जानने पर भी, इस कारण खुदा को जानने पर भी, बिकॉज दैट व्हेन दे न्यू गॉड, वे खुदा को जान गए। फॉर एग्जाम्पल खुदाबंद ने कहा एक नबी में होते हुए, और आप खड़े हो जाइएगा, जान गए ये वचन मेरे लिए है, फिर भी क्या करा? दे ग्लोरीफाइड नॉट एज गॉड। उस महान खुदाबंद ने कहा एक पर्सन में से होते हुए, खड़े हो जाइएगा। एक से कहा वो ज्योति तुम्हारे ऊपर लटक रही है और बच्ची ने हाथ हिलाया है, क्या विश्वास करते हो चंगे हो चुके? हो गए। अब ये गवाहियां जो हमने सुनी, ये वो गवाहियां थी जिन्होंने पकड़ लिया, कॉम्प्रीहेंड कर लिया। कॉम्प्रीहेंड का मतलब समझे, उसे समझना और अपने अंदर समाविष्ट कर लेना। इस कारण कि खुदा को जानने पर भी उन्होंने खुदा की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। आगे, वट वी केम वेन इन देयर इमेजिनेशन, लेकिन क्या करा? व्यर्थ की बातों में विचार करने लगे, बेकार की बातें आ गईं। एंड देयर फुलिश हार्ट वॉज डार्कन्ड। दूसरे शब्दों में ज्योति तो आई, रोशनी उनके पास तक आई जी, लेकिन उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। उसकी वजह से क्या हुआ? अंधेरा और बढ़ गया। जी, थोड़ी सी ज्योति थी जिसके लिए वो ज्योति आई, थोड़ी सी ज्योति थी जिसके लिए वो ज्योति आई, लेकिन वो एंड देयर फुलिश हार्ट, फुलिश को हिंदी में क्या कहते हैं? मूर्ख और
भोला, नीति वचन में पढ़ोगे तो भोला मिलेगा, भोला, मूर्ख, ठीक है नहीं। मैं अब भोले शब्द पे आऊंगा। भोला कैसे कहते हैं? बेचारा सीधा है, बहुत ज्यादा बुराई के चक्कर में नहीं है, बुराई बहुत नहीं जानता। क्योंकि बहुत ज्यादा बुराई के चक्कर में नहीं है, इसलिए वो ज्योति आ रही है ताकि इसको थोड़ा सा समझ दे, ताकि अपने भोलेपन से निकल आए। लेकिन भोले इंसान ने अपने भोलेपन में, अपनी बेवकूफी में उस ज्योति को ठुकरा दिया। और जब ज्योति को ठुकरा दिया, दूसरे शब्दों में जो भी ज्योति थी वो भी चली गई। एक दृष्टांत पढ़ा होगा कि एक के पास 5 तोड़े दिए गए, एक को 2 दिए गए, एक को 1 दिया गया। फिर एक ने 5 से 5 कमाए, एक ने 2 से 2 और कमाए, एक ने 1 जैसे मिला था छिपा के रख दिया। जब वो स्वामी आया तो उसने कहा उससे 1 ले लो और जिसके पास 10 है उसे दे दो। यही कहा। किसी ने कहा उसके पास तो ऑलरेडी 10 है। तो स्वामी ने कहा जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो कुछ भी है वो भी ले लिया जाएगा। इस भोले के पास थोड़ी सी ज्योति थी, लेकिन भोले को दिया गया 1 तोड़ा। 1 तोड़े से कुछ कर लेते? 1 तोड़े से क्या करा जा सकता है भाई? एक को 5 दिए, उसने 5 कमाए, जिसको 2 दिए, जिसने 2 और कमाए, ऐसा ही है। और जिसको 1 दिया उसने क्या करा? उसने छिपा दिया। तो क्या 3 ही कैटेगरी के लोग हैं? इसी का एक दृष्टांत और मिलेगा। उसने जाते समय अपने दासों को तोड़े दिए। कितने कितने दिए? ये दृष्टांत 5, 2, 1 वाला तो सुना है। दूसरे वाले दृष्टांत में क्या है? उसने हर एक को 1 तोड़ा दिया, हर एक को 1 तोड़ा दिया। और जब हिसाब लेने लगा तो एक ने कहा प्रभु मैंने तेरे 1 तोड़े से 10 कमाए, एक ने 1 से 5 कमाए, एक ने 1 को छिपा दिया। यहां तो सबको 1 ही दिया गया। उसका मतलब है 5 और 2 और जो 1 है, इस 1 ही कैटेगरी में जाओगे तो कई हैं जिनको 1 ही दिया गया था। किसी को 5 गिफ्ट दे दिए, मैं कहूंगा 5 ऑफिस दे दिए, किसी को 2 ऑफिस दे दिए, लेकिन 1 ऑफिस तो सबको दे दिया। गवाह बनने का नहीं दे दिया। ये वाला ऑफिस तो सिस्टर को भी दे दिया। नबी ने कहा पहला टीचर मां होती है। आप लोगों ने पढ़ा है क्या? टीचर उस 5-fold मिनिस्ट्री में एक है, टीचर है या नहीं है? अब आदमियों को सिखाने के लिए तो आदमी जा रहे हैं सिखाने के लिए, लेकिन क्या मम्मी के लिए नहीं है क्या? एक ऑफिस दिया है टीचर वाला। अब पढ़िएगा, अब सबसे पहला टीचर तो ये है ताकि बच्चा आगे बढ़े। वो 5 ऑफिस जिनको दिए हैं वो तो पकड़ेंगे बाद में। 5 ऑफिस जिसको दे दिए गए वो तो बाद में पकड़ेंगे, जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, समझ पहुंच जाएंगे। उससे पहले जो मम्मी है उन्हें ऑफिस दे दिया गया एक, कि तुम इनको इस लायक बनाओ ताकि वो वाला ऑफिस पकड़े। प्राइमरी एजुकेशन पहले यहां से दो, तब तो बच्चा आगे पकड़ेगा। तो सिस्टर्स ये नहीं कह सकती हमें कुछ नहीं दिया, हमें तो कोई टुकड़ा नहीं दिया। गवाह तो हर एक कोई बन सकता है, ठीक है नहीं? क्या भाई प्रचारक हो सकते हैं? हो सकते हैं। टीचर हो सकते हैं? हो सकते हैं। यह तो हो ही सकते हैं
बस सिस्टर कहेंगे हमें कोई नहीं दिया, खुदाबंद कहेंगे दिया, तुम्हें भी एक टुकड़ा दिया था, तुम्हें भी एक तोड़ा दिया था, उसका तुमने क्या करा? तो एक को 5, एक को 2, एक को 1, ये घटना, एक दृष्टांत अलग है। अगला दृष्टांत हर एक को 1-1 दिया, और उसने कहा प्रभु मैंने तेरे टोड़े से 10 और कमाए। ठीक है नहीं? वहां उसने कहा जा तू 5-10 नगरों का अधिकारी हो जा। इस 5-2-1 वाले में नहीं कहा है, क्योंकि 5-2 वाले में 5 हो गए, अगले वाले में 2 के 4 हो गए, वहां 4 नगरों का अधिकारी है ही नहीं जिक्र। एक ने कहा प्रभु मैंने तेरे तोड़े से 5 कमाए, उन्होंने कहा तू 5 नगरों का अधिकारी हो जा। बात समझ गया नहीं? तो फिर 1-1 वाले भी हैं, एक लंबी भीड़ है वो 1-1 वाले की, उन्होंने मेहनत करी, कमाया। ठीक है नहीं? अब दूसरी 21वीं आयत में आते हैं, पढ़िएगा जरा। बिकॉज दैट व्हेन दे न्यू गॉड, जब उन्होंने खुदाबंद को जान लिया, किसी प्रचारक में से होते हुए, गवाहियां सुनने के बाद, या जो गवाहियां दी जाती हैं उसकी वजह से यदि आपने कुछ पकड़ा, आप भी उस ज्योति को ले लो, आप भी उस मैसेज को पकड़ो ताकि आपको भी कुछ मिल जाए। इस कारण कि खुदा को जानने पर भी उन्होंने खुदा की योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। क्या करने लगे? खुदाबंद को जानने के बाद भी धन्यवाद तो नहीं किया, व्यर्थ विचार करने लगे। अब मैं एक एग्जांपल देता चलूं बाइबल से ही, निरी घटनाएं हैं लेकिन मैं केवल एक एग्जांपल ताकि चीजें समझ में आ जाए। वो महान खुदाबंद सीने पहाड़ पे बादल में उतरे, वो पहाड़ धधक रहा था, पड़ा है, बादल वहां था, लाइटनिंग वहां थी, और मूसा उसमें चढ़ गया और इनको बोल गया इसके जरा दूर रहना। अब उस महान खुदाबंद को देखते हुए भी उसके योग्य धन्यवाद नहीं किया, और वो महान खुदाबंद क्या देने जा रहे हैं? वो 10 कमांडमेंट्स दे रहे थे। 2 ऐसी पट्टियां दे रहे थे जिनकी जगह उस आर्क में मिलेगी। वो व्यवस्था नहीं दे रहे थे, वो दे रहे थे, पट्टियां दे रहे थे, खुदावंद पट्टियां दे रहे थे। लेकिन यहां ये व्यर्थ विचार करने लगे। पता नहीं उस मूसा का क्या हुआ, हमें तो लगता है वो मरा गया होगा। ये क्या था? व्यर्थ विचार। यदि खुदाबंद का जन होता तो ठीक ठाक रहता है, ये बीमार क्यों होता रहता है? क्या करा? व्यर्थ विचार। क्या अय्यूब के दोस्त व्यर्थ विचार नहीं कर रहे? ये पौलुस के लिए यही तो सिकंदर ठठेरे ने करा। अब तो खुदाबंद ने छोड़ दिया है, अब अपने इमेजिनेशन में कुछ व्यर्थ विचार करने लगे। अगला क्या हुआ? और उनका जो बेवकूफ हृदय था उसमें से रोशनी बिल्कुल ही चली गई। क्योंकि जब मूसा अब आएगा थोड़े दिनों के बाद कुछ और ऐसा घटेगा, क्योंकि हृदय में अब खुदा तो रह नहीं गया, केवल 2 के अंदर खुदा रह गया। तो जब जासूस वो लेकर के आए, भेद भी लेकर के आए, तब भी चूंकि अंदर खुदा नहीं है, दूसरे शब्दों में अंदर कुछ भी ज्योति नहीं है, वो उनका बेवकूफ हृदय पूरी तरह से अंधकारमय हो गया। वो भूल गए कि महान खुदाबंद ने लाल समुद्र फाड़ दिया था। तो क्या इन लंबे चौड़े डील ड्रॉल वालों को नहीं मार देंगे? लेकिन उनका वो क्या कहेंगे, मन अंधेरा हो गया, खुदा बिल्कुल निकल गया। और तब वो कहने लगे हमारे बाल बच्चे मर जाएंगे, हम वापस चलते हैं।
उसी कोरा की तरह जो लाल समुद्र पर खड़ा हुआ कह रहा वापस चलते हैं, फिर वापस चलते हैं। कहाँ? उसी अंधेरे में, उसी मूर्ति पूजा में, उसी जगह चलते हैं। वहां नहीं जा पाए तो यहीं पे बना ली, खुदाबंद की छावनी में। उधर आग का खंभा लटक रहा है, वो बादल आया हुआ है, मूसा अभी भी पहाड़ पे है, और यहां नीचे उन्हें क्या मिल गया? अगली आयत पढ़िएगा, 22। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वो बुद्धिमान बन गए, आओ हम एक और देवता बना ले, और उन्होंने देवता बना लिया। आगे, और अविनाशी खुदा की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। किसमें बदल डाला? क्योंकि ये जानकारी उनके पास थी। ये जो निकले थे 20 लाख, उनके पास कुछ जानकारी थी। क्या जानकारी थी? जब वो निकल रहे थे, एक वो झुंड बना के चलते थे। सबसे आगे यहूदा के गोत्र का, उसका झंडा सिंह था कि नहीं था? सबसे पीछे, उसके पीछे कौन आएगा? ऑक्स। उसके पीछे मैन, उसके पीछे ईगल। ये 4 झंडे पता है? जब रुकेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा, पीछे वाला पीछे रुक जाएगा, उसके अगले वाला उधर चला जाएगा, उसके आगे वाला इधर चला जाएगा। और जब चलेंगे तो सबसे आगे लाइन चलेगा, उसके बाद ऑक्स जाएगा, उसके बाद मैन आएगा, उसके बाद ईगल आएगा। तो ये 4 जानदार के बारे में उन्हें जानकारी थी। चारों जानदार के बारे में थी जानकारी, ये भूल नहीं गए थे। ये एंड टाइम मैसेज बिलीवर थे उस समय के, यह जानकारी थी। लेकिन जो उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, क्या आज के एंड टाइम मैसेज बिलीवर के बाद उनकी जानकारी नहीं है? उस समय भी थी। कब से थी? जब अदन की वाटिका से निकले। क्या आदम के पास इन सब की जानकारी थी? जानकारी थी? हाँ या नहीं? रही होगी, क्योंकि आदम के पास थी, नूह के पास थी जानकारी। जब नूह के साथ बाचा बांधी तो क्या चारों नहीं थे? ये थे पक्षियों का राजा और जंगल का राजा, पशुओं का राजा। ये जंगल के पशुओं का राजा है, और ये घरेलू पशुओं का, और ये एक मैन, और ये चिड़ियों का राजा। अब उन्होंने उत्पत्ति में जो जानकारी आदम के पास थी, और आदम ने जब ये जानकारी आगे हाबिल और बच्चों को देनी चाहिए और दी, लेकिन कैन का तो बुद्धिमान बिल्कुल अंधेरे ही हो गया था। लेकिन ये पता 4 जानदार है, 4 जानदार, उन्होंने 4 जानदार बना लिए। बनाए, इसको बना लिया गरुड़, इसको बनाया गरुड़, इसको बना लिया जो आपने मिस्र में देवता पढ़ लिया। क्या ये चारों देवता नहीं बना लिए? ये चारों, क्योंकि चारों की जानकारी थी। खुदा के सिंहासन के चारों ओर ये 4 जानदार रहते हैं। इसलिए जब सरपेंट ने आके बताया खुदाओं की वर्शिप करने के लिए, उन्होंने 4 खुदा बना लिए। बात समझ रहे हैं ना? याद रखिए, चारों को बनाया। क्या सिंह है उनका खुदा? एक देवी सिंह के ऊपर बैठ जाती है। एक देवी इसके ऊपर बैठ जाती है नहीं? एक सरस्वती बन जाती है, कभी एक ही बन जाती है, कभी ये, और ये इन्हीं पर सवार होकर चलती हैं। इन्हें जानकारी है। वहां की तस्वीर दिखा के मैं बताना चाह रहा हूं,
आज के एंड टाइम मैसेज में। इसकी जानकारी तो हर एक को है क्योंकि भाई ब्रानम ने प्रचार किया, लेकिन कई बार भाई ब्रानम को साइड कर दिया, मैसेज को साइड कर दिया, बादल को साइड कर दिया, लेकिन जानकारी है अभी भी। और अब उनके पास ये जानकारी के बाद अब केवल इनकी मूर्तियां हैं जो इनसे बोलती ही नहीं, उनसे बातचीत नहीं करती, उन्हें कुछ समझाती नहीं, लेकिन उनके पास है। आज भी जब बात करेंगे चित्र बना देंगे सब, लेकिन ये बोलती नहीं। लेकिन आपने देखा और वो गवाहियां सुनी, ये बोलता है, ये किताब तक बोल देती है, ये टेप तक बोल देता है, क्योंकि उसमें जीवन था। यदि वो रियल में इनके साथ बने रहते तो जीवन इनके साथ चलता, लेकिन वो जीवन उन्होंने जो करा, ये जीवन इनमें से चला गया। अब उनके पास क्या बचा? एक मूर्ति। पढ़िएगा 23वीं आयत। और अविनाशी खुदा की महिमा को नाशमान मनुष्य। अब उन्होंने पहला किसको दिया? मैन। ये चार है, याद रखिएगा। मैन और पक्षियों। पक्षियों को मतलब समझ गए? यहां था ईगल, उन्होंने बना लिया गरुड़। आगे। और चौपायों और चौपायों वो दोनों आ जाते हैं, वैल, और इनकी मूर्ति बना ली। आज भी एंड टाइम मैसेज में लोगों ने ये मूर्तियां बना ली हैं। हमने यहां टांग के रखा है, इसे मूर्ति नहीं है, ये बोलती हैं। आज भी ये वचन बोलता है हमसे, लेकिन कई एक के लिए केवल एक किताबों में नॉलेज तक रह गया, खुदायत निकल गई, जैसे कहते गॉड हेड निकल गया। अब उनके पास क्या बचा? केवल एक मूर्ति। वो इटर्नल गॉड छोड़ के चला गया। आगे। और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। कारण क्या था? क्योंकि इन सब चारों को उनके पास गवर्न कौन कर रहा है? इन चारों को एक रेंगने वाला। इनके पास एक रेंगने वाला है, हमारे पास एक रेंगने वाला नहीं है। क्योंकि उनके पास एक रेंगने वाला है, उनके लिए एक मूर्ति बन गई। और रेंगने वाले का आप समझ रहे होंगे, वो था कौन? जो वही पुराना सांप जो अजगर कहलाता है। उसने अदन की बाटिका में इनकी बुद्धि को अंधा किया, वो आज भी अंधा करता चला जाता है। बात समझ रहे? अन्य जातियों में जाओगे, ये आपको चारों मिल जाएंगे, हर जगह ये चार मिल जाएंगे। इन चार का वो तो है, आकृति तो है इनके पास में। कब यही मूर्ति बन जाती है और कब यही जीवन देने वाला बन जाता है। यदि इसमें से आप खुदाबंद को निकाल दो तो केवल मूर्ति बन गई। जब एक प्रचारक में से खुदाबंद को निकाल दो, वो निकुलइयों का हेड बन जाता है। और यदि उसके अंदर खुदा रहता है तो जीविता खुदा उसके साथ चल रहा होता है। और दो ही ताकतें हैं, या तो ऊपर से गवर्न हो गए या नीचे से गवर्न हो गए। यदि ऊपर से गवर्न हो रहा है तो ये मूर्तियां नहीं है, चार जानदार रह जाते हैं। और यदि खुदाबंद निकल गया तो गवर्न करने के लिए कोई और आता है, और तब ये चार मूर्तियां बन जाती हैं। क्या ये मूर्ति बोलती नहीं है? हाँ, मूर्तियां उनकी बोलती हैं, उनकी लैंग्वेज में ले जाती हैं उनको कहीं पे। इन्होंने क्योंकि खुदाबंद को प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं दिया, खुदाबंद को इन्होंने अपने अंदर नहीं समाविष्ट किया, समझा नहीं उसके कामों को। इसलिए मैं कहूँगा मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, इन वचनों को, इन किताबों को, इन टेप्स को, इसमें से खुदा को निकल मत जाने दीजिए। यही किताबें जब खुदाबंद निकल जाएगा तो आप कहोगे नहीं, ले जाओ, इनसे हमारा कोई काम नहीं है। बात समझ रहे ना? जो कहिए कहते ले जा भाई, हमारे पास ऐसी पड़ी हुई थी उनके लिए, लेकिन किसी के लिए तो जीवन होती है। कभी इन किताबों को, टेप को, इन वचनों को, मिनिस्ट्री को हिकारत की नज़र से मत देखिएगा।
नहीं तो पता लगा वो खुदा छोड़ के चला जाएगा। वो जीवन, वो ज्योति मनुष्य में आके चमका, रूप बदलते हुए। काश खुदावंद दया करे ताकि इन चीज़ों को समझ पाए। हम लोग दुआ में चलेंगे। मैं भाई भरत को बुलाऊंगा। वो अभी महायुद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, एक ऐसा महायुद्ध चल ही रहा है। हमारे पास थोड़ा सा ही समय है, तो भाई आते हैं और